हाँ, बहुत स्वागत है दीदी आपका। और आप ओज की बड़ी कवित्री हैं, बड़ा नाम है आप। इस समय जो हालात हैं हमारे देश के, उस समय ओज की बहुत आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ओज पर कुछ ऐसा सशक्त लिखा जाए या पढ़ा जाए जिससे कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें जोश ऊर्जा का संचार हो। तो स्वागत है दीदी आपका। बहुत आभार करती हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। पुणे आई हूँ कानपुर से, और शैलजा भी गुड़गांव से पुणे आई है, और अभी थोड़ा दिन ज़्यादा दिन सहित नहीं हुआ है। तो अभी आप शिफ्ट हुए हो, 1 महीना हुआ है, और बेटी का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो ऐसा संयोग है, हम दोनों ही परदेसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा संयोग बना है कि हम दोनों का पुणे में मिलना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तो जैसा हम सभी साहित्यकार हैं, जब तक हम लोग कुछ लिख न ले, सुना ना ले, तब तक हमारा मुलाकात भी अधूरी सी लगती है। तो जैसा मेरा परिचय दिया है, तो मैं वैसी ही रचना पढ़ती हूँ। वर्तमान स्थितियां हैं भी ऐसी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हाल की ही पहलगाम की घटना ने हम सारे पूरे देश को बिल्कुल व्यथित कर दिया है, और ऐसी घटना घटी है बिल्कुल अघोषित युद्ध जैसी, कि हमारे पर्यटक जो पहलगाम घूमने गए थे, उनके ऊपर बिल्कुल अचानक से आक्रमण कर देना, उनके प्राण ले लेना, और जो बिल्कुल तैयार भी नहीं थे इसके लिए। तो बहुत निंदनीय है और बड़ी ही घृणित, बिल्कुल अमानवीय, जिसको दानवीय कह सकते हैं, ऐसी जो घटना हुई है। तब रचना मैं रखती हूँ। रचना अपने देश और देश के सैनिकों के नाम। अगर उस समय हमारे सैनिक तैनात होते तो इनको शायद जवाब दे दिया होता, लेकिन उन्हें सामान्य नागरिकों पर जो बर्बरता बरती है वो बिल्कुल इतनी कृतज्ञ और इतनी निंदनीय है कि बिल्कुल ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं रचना रखती हूँ। स्वागत है। कि भिगोकर खून से वर्दी, भिगोकर खून से वर्दी हमको कहानी दे गए, भिगोकर खून से वर्दी हमको कहानी दे गए, और देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अद्भुत निशानी दे गए, और देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अद्भुत निशानी दे गए। और जिनके दम पर जिंदगी हम जी रहे हैं चैन से, जिनके दम पर जिंदगी हम जी रहे हैं चैन से, तने सीमा पे सैनिकों अपनी जवानी दे गए, तने सीमा पे सैनिकों अपनी जवानी दे गए। तब उन सैनिकों के नाम एक रचना रखती हूँ, उसी तेवर की रचना रखती हूँ कि हमारे जब सैनिक जब बलिदान हो जाते हैं तो हमारी क्या पीड़ा होती है, कि हमारी मातृभूमि की पीड़ा होती है। वो पीड़ा मैंने लिखने का प्रयास किया है, मैं वो रचना रखती हूँ। कि भारत के लाल वीर भारती पे मर मिटे, भारत के लाल वीर भारती पे मर मिटे, भारती के नम नयन लाल उनके गए, भारती के नम नयन लाल उनके गए। देशभक्ति के ऋण में डुबोया हमें, देशभक्ति के ऋण में डुबोया हमें, कैसा दुर्भाग्य असमय ही खोया तुम्हें, कैसा दुर्भाग्य असमय ही खोया तुम्हें। मन व्यथा से भरा कह भी सकती नहीं, मन व्यथा से भरा कह भी सकती नहीं, शूरवीरों की माँ रो भी सकती नहीं, शूरवीरों की माँ रो भी सकती। कहते हैं जब हमारे सैनिक सीमा पर बलिदान होते हैं तो हम रोते नहीं, उनकी बलिदान का अपमान होता है। हम बिल्कुल उनकी अपने कलेजे पर पत्थर रख लेते हैं। तो शूरवीरों की माँ रो भी सकती नहीं, दर्द दिल का ही दिल में दबाए रखा, दर्द दिल का ही दिल में दबाए रखा, बीच कर मुट्ठियां मन को मारे रखा, बीच कर मुट्ठियां मन को मारे रखा। है तिरंगा झुका तेरे सम्मान में, है तिरंगा झुका तेरे सम्मान। हमारा तिरंगा कहीं नहीं झुकता है, अगर झुकता है तो हमारे वीरों की शहादत पर झुकता है। तब कहती हूँ कि है तिरंगा झुका तेरे सम्मान में, शान भारत की विवहल तेरी आन में। गर्व था गर्व है गर्व होगा सदा, गर्व था गर्व है गर्व होगा सदा, होगा बलिदान नित्य शौर्य का दबदबा, होगा बलिदान नित्य शौर्य का दबदबा। गोद में ले लिया नाम होगा अमर। हमारे जो वीर शहीद हो जाते हैं तो हमारी माँ भारती उन्हें अपनी गोद में सुला लेती है। तब कहती हूँ कि गोद में ले लिया नाम होगा अमर, है तरुण सैन्य शक्ति रहती है चिर अजर, है तरुण सैन्य शक्ति रहती है चिर अजर।
हम अपने सैनिकों पर कभी आयु का प्रभाव नहीं पड़ने देते। हम उन्हें, चाहे वो सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, हम उन्हें जवान कहकर बुलाते हैं। तब कहती हूँ, है तरुण सैन्य शक्ति रहती है चिर अजर, जल रही हैं चिताएं चीखती बस्तियां, जल रही हैं चिताएं चीखती बस्तियां, शौर्य मरता नहीं खाक होती अस्थियां, शौर्य मरता नहीं खाक होती अस्थियां। तो हमारे वीरों का शौर्य अमर होता है, उनका कभी भी वो हमारे बीच में रहते, अपने शौर्य के दम पर हमारे बीच में रहते हैं। तो ऐसे सैनिकों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और ऐसी माँ भारती को नमन करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।